आज हम लोग जो केवीएस का पीआरटी का जो व्यवहारिक व्याकरण कर रहे हैं हिंदी में, उसमें एक और न्यू वीडियो लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। उसमें जो व्यवहारिक व्याकरण का जो सिलेबस है वो तो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया ही है। तो उसमें आप लोगों ने देखा है कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये सारे अवयव, संधि, समास, अलंकार, ये सारे टॉपिक्स उसमें दिए गए हैं जो आपको केवीएस के पीआरटी में और बाकी और भी जो टीजीटी पीजीटी के जनरल पेपर हैं उसमें आपको कवर करने और पढ़ने हैं। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इस पे आप ये मत कॉन्फिडेंट हो जाइएगा कि ये तो छोटे टॉपिक है हम कर ही लेंगे। ऐसा नहीं है, आपको छोटे टॉपिक पे ध्यान में रखना है। ये स्कोरिंग्स होते हैं, आपके स्कोर अच्छे करेंगे। बाकी आपको जो टफ़ टॉपिक है वो तो कवर करना ही है। तो इस चैनल पे मैं आपको केवीएस पीआरटी के जितने भी सिलेबस में जनरल पेपर के जितने भी कंटेंट हैं वो कवर कराऊंगी, प्लस साइंस के भी टॉपिक्स कवर कराऊंगी। तो डेली मुझे जितने भी टाइम मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस प्रिपेयर करती हूँ आप लोग के लिए। तो इससे पहले मैंने संज्ञा सर्वनाम कराया है, उसको आप लोग देखिए वीडियो को, एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करिए। बाकी आप जो भी बुक आप प्रीफर करना चाहते हैं उससे आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो केवीएस का एग्ज़ाम है उसके कुछ एग्ज़ाम्स के तो डेट आई थिंक जनवरी स्टार्ट लास्ट में ऐसा दिखाया जा रहा है। बाकी उसके बाद ये 90 डेज़ के टाइम लेते हैं, तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो मार्च वास तक मे बी आपके एग्ज़ाम होंगे। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। उसी सीरीज़ में एक नया वीडियो, उस पर हम आगे बढ़ते हैं। क्रिया, वर्ब, जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। इससे पहले वाले वीडियोज़ में भी मैंने आप लोग को बताया है कि आप लोग को जो भी चीज़ें आप टॉपिक पढ़ रहे हो ये इंटरव्यू के हिसाब से भी पढ़ते चलो, क्योंकि पीआरटी के बाद आपको डेमो भी देना है और इंटरव्यू भी है। तो उस हिसाब से आप जो भी टॉपिक्स पढ़ें, संज्ञा सर्वनाम के भी जैसे डेफिनेशन आप रटते जाएं, उसको याद करते जाएं, समझते जाएं, कॉन्सेप्ट को इस दिमाग में इस तरह से रखें कि आपको आगे हो सकता है इंटरव्यू में ये पढ़ाने को दे दिया जाए। तो उस तरीके से अपनी तैयारी करिए। तो जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। जैसे जिस भी वर्ड से आपको लगता है, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, वो खाता है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, वो कुछ कर रहे हैं, कुछ हाथ पैर चला रहे हैं, कुछ मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ एक्शन कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, क्रिया को प्रदर्शित करती है। क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। जो भी काम, जैसे मैं खाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें क्या है, मैं कर्ता, तो वो सब्जेक्ट होता है। तो क्रिया को जो करता है उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, कर्ता। बाहर बारिश हो रही है, बाजार में बम फटा। इन दो वाक्यों में क्रिया की नहीं गई है बल्कि स्वतः हुई है, अतः इसमें कोई कर्ता प्रधान नहीं है। बाहर बारिश हो रही है, खुद से हो रही है, उसे कोई कर नहीं रहा है, करवा नहीं रहा है, तो इसमें क्या है, कर्ता नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। बाजार में बम फटा, तो वो जिसने भी प्लांट किया हो लेकिन बम खुद से फटा, उसको कोई मतलब उसमें कुछ कोई कर नहीं रहा है, तो इसमें भी क्या है, सब्जेक्ट नहीं है। वाक्य में क्रिया का इतना अधिक महत्व होता है कि कर्ता अथवा अन्य योजकों का प्रयोग ना होने पर भी केवल क्रिया से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो जैसे इसमें क्या है कि अगर आपका क्रिया ना हो तो कोई भी सेंटेंस है वो पूरा नहीं होगा बिना क्रिया के। पर अगर सब्जेक्ट या कोई और योजक, जो भी वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, वो ना भी हो, सिर्फ क्रिया हो, तो भी वाक्य जो है वो स्पष्ट रूप से अपना अर्थ जो है वो प्रकट करेगा। जैसे पानी लाओ, चुपचाप बैठो, बैठ जाओ। इन जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। तो इसमें जो आपका मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है, इनको देख लीजिएगा, जो क्रिया को प्रदर्शित करते हैं और ये जो स्वतः अर्थ स्पष्ट करने लगते हैं जो क्रिया के सेंटेंस होते हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। अब जो धातु होते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, हम लोग धातु कहते हैं। मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है, जैसे कि धातु रूप बोल, पढ़, घूम, लिख, गा, हंस, देख आदि। सामान्य रूप में बोलना है, उसमें ना प्रत्यय लगा दिया हम लोगों ने तो बोलना हो गया। पढ़ में क्या लगा दिए, ना प्रत्यय, तो पढ़ना हो गया।
घूम में ना लगा दिए तो घूमना हो गया, लिख में ना लगाए तो लिखना हो गया, गा में ना लगाए तो गाना हो गया, हंस में ना लगाए तो हंसना हो गया, देख में ना लगाए तो देखना हो गया। क्रिया के कुछ भेद होते हैं, कर्म के आधार पे क्रिया के जो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब, ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में भी पढ़ना है। तो वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म भी हो उसे क्या कहते हैं, सकर्मक। जैसे कि जिसमें क्या का आंसर जो है आपको व्हाट का आंसर मिले, तो अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है, तो इसमें जैसे पूछ के देखिए क्या अध्यापिका क्या पुस्तक पढ़ा रही है, तो इसमें आपको मिल रहा है एक आंसर, माली ने पानी से पौधों को सींचा, क्या माली ने पानी को पौधों से सींचा, हाँ या नहीं में आपको आंसर मिल रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब, वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण, श्याम सोता है, इसमें सोना क्रिया अकर्मक है। श्याम करता है, सोने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती है, अतः सोने का फल भी उसी पर पड़ता है, इसलिए सोना क्रिया अकर्मक क्रिया है। अब इसमें कुछ ये उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि अन्य उदाहरण, पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चा रो रहा है, तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना, मरना, जीना, बरसना, रोना, चमकना आदि। इस तरह की जो कुछ क्रियाएं हैं इनको आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसी से मिला जुला के जो आपके सेंटेंस हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इसको अगर आप याद रखेंगे अपने ध्यान में, तो उससे क्या होगा, आप बहुत कम टाइम में जो ऑप्शंस हैं सही ऑप्शन उनको टिक कर पाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया नहीं है? सुरेश ने मुझे 100 रुपये दिए, ये तो है। और रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी, ये भी है। सुरेश ने मित्र को पत्र लिखा, इसमें भी द्विकर्मक क्रिया है। माली ने पके पके आम तोड़े, ये नहीं है, तो मतलब इसमें नहीं पूछा है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। इनमें से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? वे किसान से खेत जुतवाते हैं। जैसे किसी के द्वारा कोई काम करवाया जाता है तो उसमें क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तुम कहाँ रहते हैं? सुरेश बच्चे को सुला रहा है, विक्रम उपन्यास पढ़ता है, ये सब तो नहीं होंगे। और ये क्या है, किसान से खेत जुतवाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा सही। अब अकर्मक क्रिया वाला छांटना है। पर्वतारोही शिखर पर पहुंच गए, सतीश ने केले खरीदे, इसका आंसर आपको क्या का मिल रहा है, सतीश ने क्या केले खरीदे। दादी ने कहानी सुनाई, सलोनी आम खाती है, तो इसमें क्या आपका होगा, अकर्मक क्रिया में पर्वतारोही शिखर पर पहुंच गए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। पंडित जी हवन कराकर कथा कर रहे हैं, कराकर में कौन सी क्रिया है? तो इसमें क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। जैसे इसमें क्या है, पंडित जी हवन कराकर फिर क्या कह रहे हैं, कथा कर रहे हैं, तो पहले हवन कराए तो पूर्वकालिक क्रिया। तो इस तरीके से आपको देखना है, प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट तो हर किसी को पता होता है कि क्रिया क्या है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक है जो हम लोग छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं अपना, तो ये सब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। लेकिन जब क्वेश्चन में वही सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं तो उसमें क्या होते हैं, ऑप्शंस को लेकर डाउट होने लगते हैं। तो इसीलिए आपको इन सब टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है और कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा बहुत देख लेना है। इसमें भी, इस चैनल पे भी मैं सारे जो भी टॉपिक्स हैं उनके वीडियोस डालूँगी छोटे छोटे, तो आप उससे भी आप कॉन्सेप्ट बेसिक जो है उसको देख सकते हैं। बाकी आप अपने जिस भी बुक को प्रेफर कर रहे हैं उससे आप क्वेश्चंस लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छाटिए। राजू सदा रोता रहता है, हरीश बस पर चढ़ गया, कैलाश छत से गिर गया, सतीश ने केले खरीदे। तो क्या सतीश ने केले खरीदे? तो ये क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगा। तो इस तरीके से गाइस आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और इसके बाद मैं भी जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं व्यवहारिक व्याकरण के उसको मैं कराती रहूँगी। इसी चैनल में मैं ईवीएस के और साइंस के भी टॉपिक कवर कराऊँगी। अभी पहले मैं हिंदी से थोड़ा स्टार्ट करी हूँ क्योंकि सीटेट के भी कुछ क्लासेस लेने होते हैं, तो इसलिए थोड़े कम टाइम है, तो अभी धीरे धीरे करके इस पर टाइम देने लगेंगे। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।